दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, कला वर्ग और एलटी ग्रेड के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये आपके प्रश्न होंगे जो किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आपका जो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न। अजंता के चित्रों की चित्रित विधि क्या है? कैसे चित्रित किए गए हैं ये अजंता के जो चित्र हैं? वाश तकनीक, तैल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को तकनीकी। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा ये फ्रेस्को तकनीकी जो होती है, इस माध्यम से जो अजंता के चित्र हैं ये चित्रण की विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेस्को तकनीकी। अजंता एलोरा, यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और कई प्रश्न बनते हैं इससे। टॉपिक इसका बहुत ही रुचिकर रहा है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। अजंता और एलोरा की जो टॉपिक है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या रहा है? जो इसकी गुफा है, इसके चित्रों का माध्यम क्या है? तो टेम्परा है, तैल रंग है, पेस्टल रंग है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? टेम्परा विधि जो है, इनके गुफों की चित्रों का माध्यम टेम्परा विधि रही है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण किसका है? भित्ति चित्र जो दीवार पे बने हैं या छत पे दीवार पे जो चित्रित होता है वो होता है मिश्रित माध्यम के हैं, ग्राफिक कलाओं के हैं, फ्रेस्को के हैं, लोक कला के हैं। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेस्को अभी आपको हम बताए हैं। अजंता की जो भित्ति चित्र बने हुए सर्वोत्तम उदाहरण फ्रेस्को है, इससे बने हुए हैं। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण होती है? कैसे बनी हुई है, कहाँ से ली गई है, किसकी कॉपी की गई है? म्यूरल हो गया, फ्रेस्को हो गया, तैल हो गया, ग्राफिक हो गया। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रेस्को। फ्रेस्को राइट आंसर हो जाता है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण होता है? तो ये फ्रेस्को का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो अजंता तैल रंग माध्यम है, जल रंग माध्यम है, फ्रेस्को तकनीकी है, टेम्परा माध्यम है। तो कौन सा हो जाएगा ये? तीसरा फ्रेस्को तकनीकी हो जाएगी। इसका राइट आंसर अजंता चित्रकला का माध्यम क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीकी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 है। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि। कौन सी विधि हो जाएगी इसमें? तो हो जाएगी मिश्रित विधि यूज की जाती है। अजंता में जो चित्र किए गए हैं ये कौन सा माध्यम या विधि हो जाएगी? तो ये मिश्रित विधि हो जाएगी। इसको आप देखिएगा। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, लगन से देखिएगा, मेहनत से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, कुछ काम किया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अजंता के भित्ति चित्र निर्मित हैं किसके? कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर, भित्ति पर। तो ये हो जाएगा आपका भित्ति दिया गया है। तो भित्ति चित्र बने हुए हैं। अजंता के चित्र जो निर्मित है कहाँ पे हैं? ये भित्ति चित्र हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अजंता की भित्ति चित्रकारी सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? कौन सी तकनीकी थी? चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोद सहित मिट्टी के लिए जो बोलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हम लेते हैं, चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर जो था इसको यूज किया गया था अजंता की भित्ति चित्रकारी सतह को तैयार करने में। जो उसकी लेयर्स होती है उसको यूज़ किया गया था। तो प्रश्न नंबर अगला है 10 नंबर का प्रश्न है। अजंता कौन से 3 कलाओं का केंद्र है? आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, आपको ऑप्शन लेते हैं हम, एनिमेशन, पात्र, लघु चित्र। अगला हो जाएगा रेशम, ताड़पत्र, कागज चित्र। अगला हो जाएगा स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? राइट आंसर तीसरा हम लेंगे, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये कलाओं का केंद्र रहा है। कैसे बनती हैं कलाएं, उस तरह से लिए गए थे। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो हम लेते हैं 59 किलोमीटर, 43 किलोमीटर दूर हैं, 48 किलोमीटर दूर है कि 52 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बताते हैं आपको। ये जो अब इसमें जो होता है लगभग जो इनकी दूरी है, जो प्रश्न आपका 104.9 किलोमीटर की दूरी है इनमें, महाराष्ट्र से औरंगाबाद।
जिले में स्थित है ये जो आपकी गुफाएं हैं एलोरा और अजंता में लगभग 104.9। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कोई आपका ऑप्शन सही नहीं होता है, हम स्टार करके लिख देते हैं। इसकी दूरी कितना है 104.9 जो किम है, इतनी दूरी है अजंता से एलोरा की। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए कभी भी आप आएगा तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको याद होना चाहिए 104.9 किलोमीटर दूरी है। कोई आंसर आपका सही नहीं होगा, स्टार लगेगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या विषय में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है? कितनी है? तो हो जाएगा 7, 9, 6 और 11। कितनी हो जाएंगी इसमें? तो इसमें हो जाए 6 गुफाएं हो जाएंगी। पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या हो जाएगी 6 लेते हैं। ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट में पूछे गए प्रश्न हैं। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था किससे? वनस्पति से, खनिज पदार्थों से, सिकिया से, कि इन सभी प्रकार को मिला करके बनाया गया था? तो इसमें संख्या से बनाया गया था, जो संख्या होता है इस अजंता के चित्रों को इससे बनाया गया था। प्रश्न नंबर 14 है। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? सन बताना है आपको। 1908 में, 1953 में, 1824 में, 1819 में। तो कब की गई थी ये? 1908 में की गई थी, जो क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी, और 1908 में की गई थी। प्रश्न नंबर हम अगला लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न। महात्मा बुद्ध का गृहत्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न आपको किस में चित्रित है, कौन सी गुफा में है, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। आपको अजंता ये तो बेहतरीन पढ़ लेना है महात्मा बुद्ध के बारे में जो दिया गया है। 16वीं में, 14वीं में, 17वीं में कि पहली में? तो किसमें वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16वीं में। गृहत्याग का जो दिया गया उसमें, तो ये 16वीं गुफा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा नामक चित्र किस अजंता की गुफा में किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18। तो ये हो जाएगा आपका गुफा नंबर 17 का नाम आएगा। तो अप्सरा का नाम अगर आएगा तो आप आंख मूंद करके ऑप्शन ले लीजिएगा गुफा नंबर 17 को। क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस संख्या में या गुफा संख्या में है? ये गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो ये हो जाएगा आपका गुफा संख्या 1 में है, जो राजकीय शोभा यात्रा दिखाई गई है, ये किसमें है? गुफा संख्या 1 में। 18 प्रश्न नंबर क्या कहता है? देखिए, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? जब ये प्रकाश में आई हुई थी उस समय कौन सा सन था? तो हमको देखना है सन क्या है। ऑप्शन लेते हैं 1818 में, 1816 में, 1819 में, 1800 में। तो कब आई हुई थी ये? तो ये हो जाएगा 1819 में। अजंता गुफाएं प्रकाश में आई थी 1819 में आई हुई थी। 19 नंबर आपका अजंता गुफाओं का कब तक पता चला? तो ये हो जाएगा 1825, 1820, 1827, 1819। तो ये हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा, 1819 राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का पता चला था 1819 में चला था। अजंता गुफाओं का कब पता चला था? तो ये हो जाएगा 1825, 1820, 1827, 1819। तो ये हो जाएगा कब पता चला था दूसरा? तो ये हो जाएगा 1820 हो जाएगा, राइट आंसर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं 19 में 1820 राइट आंसर हो जाएगा। कब पता चला था इनका? तो 1819, सॉरी मिस्टेक्स हो गई थी। तो ये हो जाएगा, थोड़ा ऑप्शन कभी कभी देखने में गलती हो जाती है। तो यह आपका 1819 लगाइएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफाओं का जब पता चला था। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? प्रश्न आपसे फिर कुछ घुमा के पूछ रहा है। 1850, 1819, 1908, 1918। कब हुई थी ये? तो हो जाएगा 1819। 1819 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब गुफाओं की खोज हुई थी तो नियर अबाउट का समय आपसे पूछा हुआ है। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए प्रश्न फिर घुमा रहा है। 1903, 1819, 1803, 1863। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अजंता गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा बी आपका 1819। अभी प्रश्न दूसरी तरह से पूछा गया था, फिर प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न लिया है। अगला है अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो किसने? ह्वेनसांग ने, एडवर्ड ने, एलेक्स ने, रिचर्ड ने। किसने देखा था? तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग ने देखा था। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं सबसे पहले ह्वेनसांग ने देखा था। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र गिरावट सौंदर्य की सराहना की है। तो ईवी
हार्बर्ट रीड, W.G. आर्थर, उसके बाद मिल्ड्रेड आर्चर। तो ये हो जाएगा E.V. हैवेल्स ने उस पाश्चात्य समीक्षा का नाम बताइए जो भित्ति चित्रों के लिए सौंदर्य की सराहना की थी, तो E.V. हैवेल्स ने की थी। अगला प्रश्न है, कथन आपसे कहा गया है, दृक् कथन क्या क्या है? अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। का आपका कथन क्या कह रहा है, इसका कारण क्या होगा? स्थलाकृत की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? तो दोनों को क्लियर करना है। दोनों का व खा सही है तथा का व खा सही स्पष्टीकरण है। अगर दोनों सही होगा तो दोनों का स्पष्टीकरण सही होगा। बी ऑप्शन लेते हैं, का व खा सही है लेकिन का व खा का स्पष्टीकरण सही नहीं है। ये भी ठीक है, सही नहीं है, केवल का सही है। इसमें का सही है तो खा क्या होगा? अगला देखते हैं, केवल खा सही है। तो स्पष्टीकरण के लिए जो कारण इसका है, इससे का खा सही हो जाएगा केवल, क्योंकि स्थलाकृत की जो स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। तो केवल खा आपका सही होगा जो कथन है और कारण में, तो आप इसको खा लगाइएगा सही। 25 नंबर का प्रश्न